हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एवरेज चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक एवरेज चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आपसे ABCD का क्या पूछा, एवरेज पूछा है। आप जानते हैं कि A+B+C की वैल्यू 11 है। अगर A+B+C का एवरेज 11 है तो आप एवरेज चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। तो सम कितना होगा A+B+C का, 3 नंबर है, एवरेज आपका 11 है, तो सम कितना होगा 11 × 3, 33 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर CDE का एवरेज आपका जो है 17 है तो एवरेज कितना, एवरेज अगर 17 है तो सम कितना होगा, 17 × 3 करेंगे 51। इसी तरीके E और F का अगर एवरेज जो है, अगर आप 22 है तो सम कितना हो जाएगा, 2 नंबर है E और F, तो 22 जा 44। इसी तरीके से एवरेज आप अगर ई और सी निकालेंगे आप, तो ई और सी का एवरेज अगर 17 है तो इसका जो है सम हो जाएगा 34। ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं A+B+C प्लस डी नहीं पता है, प्लस है ना, डी नहीं पता, प्लस E+F, यही है। A+B+C, डी नहीं पता, और प्लस डी प्लस E+F अपॉन कितने नंबर टोटल हो गए, 3 2 5 1 6। यही आपसे पूछा है। अब देखिए A+B+C की वैल्यू आपने निकाले हैं 33, E+F की वैल्यू आपने निकाल ली है पहले से, कितना है 44। एक नंबर ही बच रहा है कि D कैसे निकाला जाए। यही D आपका निकल जाए तो काम हो जाए आपका। D देखिए कैसे निकलेगा। आप जानते हैं कि देखिए ये वाला देखिए और इसको देखिए, यहां से देख रहे हैं E+C मिल 34 है, E+C 34 है, और डी मिला के अगर तीनों ऐड करते हैं 51 है, तो यहाँ से डी निकल नहीं जाएगा। 51 में से ई और सी का मतलब 34 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 11, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। अब आसानी से आप निकाल सकते हैं। 33, 33 प्लस 17 करेंगे 50, और 94, 94 को 6 से डिवाइड करिए, 15 करके कुछ आएगा, तो 15 देख करके आंसर कर दीजिए। 15/2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आपको आसानी से यहाँ से लगा सकते थे। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 50 स्टूडेंट हमारे टोटल हैं, जिसमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। गर्ल्स का जो एवरेज मार्क है वो 60 है, बॉयज का टोटल दे रखा है, बॉयज का एवरेज मार्क पूछा। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, मान लेते हैं आपका, आपको नहीं पता, मान लो बॉयज है, ये गर्ल्स है। देखिए, बॉयज का हमको नहीं मतलब कितना एवरेज, मान लेते हैं एक्स है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स है 60, टोटल है 62, रेशियो 4:6, 4:6 मतलब कितना हो जाएगा, 4:6, इसका मतलब 2:3। कितना है, 2:3। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि इन दोनों का जो सम होता है इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो 2+3 यानी वैल्यू 5 इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं कि एवरेज जो है इससे छोटा, इससे बड़ा है, इस गर्ल वाले एवरेज मार्क्स से। इसका मतलब ये होगा जो बॉय का एवरेज मार्क्स होगा एवरेज से बड़ा आएगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। इसका मतलब 5, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स में से 60 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 60 से ज्यादा है। x-60 कर देंगे, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 60+5 हो जाएगा 65। इस तरह के क्वेश्चन को मैं बस ऐसे ही लगाता हूँ, ये पेन फ्री हो जाता है, ऑलरेडी हो जाता है, इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। आसान था ये। ठीक है। तो इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होता है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू x-60, 60 इधर जाएगा, ऐड कर लेगा, 65 आपका आंसर हो जाएगा। इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ बॉयज की 50,000 है। एवरेज सैलरी जो सैलरी है वो ऑल एम्प्लॉयज की देखिए इतनी है, और बॉयज हैं 80 है, ठीक है, गर्ल्स हैं इतनी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा। देखिए, बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि बॉयज की जो एवरेज सैलरी वो 50,000 है, ठीक है, और गर्ल्स की जो एवरेज सैलरी दे रखा है 40,000 है, कोई बात नहीं, ठीक। ओवरऑल जो सैलरी है तीनों लोगों में, दोनों लोगों को मिला करके 48,000 है। एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया ये। और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं और नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, बॉयज कितने हैं 80 है, तो गर्ल्स कितनी है आपसे पूछा है।
ये आसानी से लगा सकते हैं आप, बताइए। देखिएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ये 40,000 है, 48,000, डिफरेंस कितना आता है? 80,000। 8,000, 8,000 आता। 8,000 की वैल्यू 80 यानी कितने से डिवाइड हुआ होगा? 100 से। भाई 8,000 की जगह पे 80 लिखा है, तो यानी कितने से डिवाइड होकर के आया होगा वैल्यू? 1,000 से। यानी एक यूनिट की वैल्यू 1 बाई कितनी है? 1/100 है। 1/100 करेंगे तभी 80 आएगा, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 80 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, वही काम यहाँ पे कर लीजिए। ये 50,000 है, ठीक है। यहाँ पे 40,000 है ना, 4 0 कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे 50,000 है, और 50,000 में से अगर आप 48,000 निकालेंगे 2,000 आएगा। डिफरेंस 2,000 आया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगी आप देखेंगे। 8,000 से अगर 80 हो जा रहा है तो 2,000 से यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि जो फैक्टर है कितने का, 1,100 से मत डिवाइड कर दीजिएगा। यानी यहाँ पे जो आएगा 20 आएगा। बस इतना ही करना था, कुछ नहीं करना, कोई लिखना अपनी जरूरत नहीं है, 20 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई होप क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान था। 8,000 से 80 यानी 100 से डिवाइड। 20,000, अगर 2,000 से अगर कितना आएगा, 100 से 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। कह रहा कि कंपनी ये कह रहा 252 इंजीनियर्स टोटल कंपनी में है, कोई कंपनी है। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं और कंप्यूटर इंजीनियर्स में जो रेशियो दे रखा है 2:1 दे रखा है, कोई बात नहीं। देखिए कितना क्वेश्चन घुमाया है। कह रखा दे रेशियो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स बिकम 1:1। यानी कि कुछ हाँ, आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ सम मोर कंप्यूटर इंजीनियर, यानी कुछ कंप्यूटर इंजीनियर और आ जाने से जो रेशियो हो जा रहा है उनके बीच, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ज्यादा था, कंप्यूटर इंजीनियर कम था, कुछ कंप्यूटर कंप्यूटर इंजीनियर और आ गया, जिससे जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक के, उनका जो रेशियो 1:1 हो गया, यानी इक्वल हो गया। देखिए ये पूरी बात का मतलब कहीं कुछ करना ही नहीं, एलिगेशन का क्वेश्चन है, और उसके बाद ये तुरंत चेंज कर दिया, क्या पूछ लिया यहीं पे? ये पूरा पूरा क्वांटिटी का रेशियो डायरेक्ट दे दिया कि 1:1 है, पूरी कहानी लिख करके। आगे कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द इंजीनियर्स, सभी इंजीनियर की एवरेज 22 है। और कह रहा है कि जो एंड द एवरेज एज ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, कह रहा है उसकी एवरेज जो एज है 2 साल कम है इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक से 2 साल कम है। बात समझ में आएगी नहीं? ये आपसे पूछा है, तो बताइए जहाँ। ये तो मिक्सर इरिगेशन का क्वेश्चन हो गया, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में इन्होंने फाइनली दे ही दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है। कुछ करना लिखना गुना है ही नहीं। ओवरऑल जो एज है दोनों लोगों का, डिपार्ट दोनों इंजीनियर्स की, वो 22 है। कह रहा है कि कंप्यूटर की जो है इलेक्ट्रॉनिक से 2 कम, अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की एज मान लेता हूँ एक्स है, तो इसकी x-2 होगी। यही तो दिया हुआ है। अब इसी को सॉल्व करना है। आप देखिए, दो तरीके आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, इनका इनका मल्टीप्लाई करिए, इनका इनका मल्टीप्लाई अपॉन 2 करके निकाल लीजिए अपॉन। दो तरीका है, x × x प्लस x-2 अपॉन 2 = 22। सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, है ना। एक तरीका और भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, इन दोनों का सम, अक्सर मैं बताता रहता हूँ, इन दोनों का सम इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। इन दोनों का सम कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, x-2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब बताइए, खत्म होगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू जो भी होगी एवरेज से ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे कम है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है। तो अभी हमने पढ़ाया था कि एवरेज जो होता है 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा होता है, यानी ये वाली वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की एवरेज से ज्यादा होगी। कितनी होगी? ये 22 है, एक यहाँ पे निकाले ना, वैल्यू कितनी आई इसकी? 1 आई है, तो 21 में 1 ऐड कर लीजिए, 23 आ जाएगी। अभी जाहिर सी बात है, ये अभी अगर जब ये एक ज्यादा है तो ये वाली एक कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 22 में से एक कम कर देंगे, 21 हो जाएगी। ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। मुझे लगता है, होप आपको क्लियर होगा। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए। अगर आपको मान लीजिए ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते। x × 1 कर देखिए, x ये है 1 है, x × 1 करिए, x प्लस
एक्स माइनस टू का 1 मल्टीप्लाई करिए, एक्स माइनस टू अपॉन टोटल 1 प्लस 1 करिए 2 इक्वल्स टू 22। यही तो एवरेज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x-2 की वैल्यू 22 इंटू 2 करेंगे 44, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 44 प्लस 2 46, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 23। या तो आप ऐसे लगाइए पूरा करके, ना तो मेरी तरह लगा 2 निकले 2, एक की एक, 21 में 22 में 1 और 23 निकाल लीजिए। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स 23 है, कहाँ गया इलेक्ट्रॉनिक्स 23, यानी सी ऑप्शन ऑफ कंप्यूटर, इतना बी और सी जहां भी देखिए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, द सिटी हैज एन एवरेज डिमांड ऑफ वाटर 33,000 लीटर, जो कि 50 डेज के लिए है। कुछ लोग और आ जाते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है जिससे डिमांड जो है पर डे इतने लीटर बढ़ जाती है। पहले कितना लग रहा था, पहले पर डे इतनी चाहिए थी, 33,000 लीटर चाहिए था। अब कुछ लोग आने की वजह से 37,000 लीटर पर डे चाहिए। तो जो कि कितने दिन तक सप्लाई उसकी होगी, 35 डेज तक जो है वो ऐसा चलता है। कह रहा आप बताइए कि जो पानी बचा, अगर अगर हमको 50 डेज तक चलाना है, मतलब पानी वाटर हमारा 50 डेज तक चले सप्लाई, तो हमें पर डे कितना कंज्यूम करना होगा, ये हमसे आपसे पूछा, कितना यूज हम करें डेली कि हमारा 50 डेज तक चल जाए। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि हमारे पास टोटल कितना है वाटर, ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि 37,000 पर लीटर के हिसाब से 35 डेज में कितना वाटर हमारा खत्म हो गया, है ना, कितने का हो गया हो। उसके बाद जो बचेगा उसको हमको 15 डेज तक चलाना है, क्योंकि 35 तक हुआ, 15 डेज और चलाना है। तो हम देख लेंगे कितना पर डे लीटर निकल रहा है। बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए 30 यहाँ भी दे रखा है, 30 यहाँ दे रखा है, तो इन जीरो को पहले अपने दिमाग से हटाइए, इन जीरो को अपने दिमाग में हटाइए, बस 33 पे फोकस करिए, 37 पे फोकस करिए। आप ये बताइए कि 33 लीटर मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, 50 डेज तक अगर हमको चलाना है, तो 50 अगर मान ले है तो कितना टोटल बन जाएगा हमारा यहाँ से, 1650 टोटल हमारे पास इतना लीटर वाटर है मान लेते हैं, इतना हो जाएगा। मैं 030 को कैंसिल मांगे चल रहा हूँ उसको अभी, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरह नहीं है। इसी तरीके से अगर 37 ले लेते हैं, इनको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना बन रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 7 जा 185 आ रहा है। ये सॉल्व कर लेंगे तो 592 1295 कितना आ रहा है, 1295। देखिए 1650 लीटर में से इतना वाटर आपका जो है खत्म हो गया। तो अगर इसको इसमें माइनस करिए जरा, तो देखिए कितना बच रहा है। तो देखिए वन सब ओवरऑल हो जाएगा, 195 फाइव ऐड करेंगे 1300 हो जाएगा। और कितना बच रहा है, 16,500, यानी कि 355 कितना आ जाएगा, 355। अब इस 355 लीटर आपको बचा हुआ है, इसको 15 डेज तक अगर हमको चलाना है तो कितना पर डे यूज करना होगा, 355 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, तो 5 7 जा और 5 1 जा, नीचे आएगा 3, 71/3। इसको सॉल्व करेंगे आसान से, 3 2 आ जाएगा 6, 3 3 9, और फिर 2 आएगा, 3 6 18। जब 2 आ जाएगा 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमेशा 6 6 आता चला जाएगा। आपको कोई डेसिमल नहीं देखना है, कोई जीरो नहीं देखना, बस खाली देखिए ये नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, 2 3 के बाद लगातार 6 है, तो 2 3 के लगातार बाद लगातार 6 यहाँ पे दिखाई दे, मेरा आंसर हो गया। लोग क्या करते हैं, तीनों जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ 3 जीरो लिखेंगे, फिर बड़ा सा नंबर आएगा उसको माइनस माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में एग्जैक्ट ये आंसर लाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको जीरो से कोई लेना देना नहीं है, आप इस नंबर पे फोकस करिए। नंबर जो आपका जहां दिख जाएगा आंसर में, वही हम नंबर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन में ये सब चीजें सीखिए कि कहाँ पे क्या कितना लिखना है, कितना हम कम कम से कम लिखना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। आपको कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन में टिक करना है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन को देखिए कि कहाँ पे क्या हम करके जल्दी से आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन अ कॉमर्स क्लास 2 का टेस्ट कह रहा कि द 2 का टेस्ट द एवरेज स्कोर ऑफ मैन इतना दे रखा है 70। देखिए मैन और यहाँ पे वुमेन, इनका दे रखा है एवरेज 70, वुमेन का दे रखा है 83, टोटल एवरेज कितना है 76, बीच वाली वैल्यू यहाँ बीच में रख दीजिए।
कितना है यहाँ पे 76। पूछा है कि रेशियो ऑफ मेन वुमेन, बहुत ही आसान है, डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर हो गया। 83 में 76 निकालेंगे 7, इसमें किसको माइनस करेंगे 6, 7:6 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कभी घुमा देता है, मेन टू वुमेन पूछता, कभी वुमेन टू मैन पूछता, अगर ये वुमेन टू मैन पूछता तो आपका ये आंसर डी ऑप्शन हो जाता। ये बहुत ही आसान था। इनका इनका मेन का एवरेज वुमेन का टोटल में, आप रूल इसको अगर आपने पढ़ा होगा ये वाला रूल तो बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे, जो पहले से पढ़ रखा है। ठीक है। स्वप्ना कह रही है कि उनका जो वेट है 65 से ज्यादा है, लेकिन 72 से लेस है। 65 से ज्यादा का मतलब 66 से स्टार्ट होगा। उनका जो भाई कह रहा है कि इनका वेट 60 से ग्रेटर है लेकिन 70 से लेस है। 60 से ग्रेटर में 66 तो आ ही जाएगा। लेकिन उनकी माँ कह रही है कि उनका जो वेट है, कह रहा है कि 68 से ग्रेटर है। 68 से क्या है, ग्रेटर देन, हर वेट कैन नॉट बी ग्रेटर 60, यानी उसका वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि उनकी माँ का कहना है कि उनका वेट 60 से कम ही होगा, यानी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 68 से नीचे आएगी। और स्वप्ना के अकॉर्डिंग जो उनकी मिनिमम लिमिट है वो 66 है। और क्योंकि ये कह रहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट, है ना, एवरेज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल वेटेज ऑफ सपना। और कह रहा अगर तीनों लोग करेक्ट हों तो उनका जो एवरेज वेट कहाँ पड़ेगा, आप खुद सोचिए। जो भाई बोला 61, 60 से ज्यादा बोला, तो 60 से ज्यादा तो 66 भी, 68 है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और स्वप्ना की कंडीशन भी क्योंकि फिल हो रही है, क्योंकि 66 से क्या कह रही हो, ज्यादा है 65 से। और मदर की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, 68 से कम में क्या आएगा 67। यहाँ पे तीन कंडीशन बन रही है। 68 से कम में देखिए 67, उससे 68, 66 से ज्यादा और 68 से कम। और भाई के अकॉर्डिंग तो 60 से ज्यादा है ये तीनों तीनों नंबर। इसका मतलब जो उनका एवरेज वेट होगा वो 67 होगा, इसे कहीं बीच में लाई करेगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन था बिल्कुल।